नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की ईदगाह सुन्नी के चुनाव की घोषणा, खिदमत पैनल के 15 सदस्य विजय। इंटर कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज फॉर वुमेन में आयोजित किया गया। धर्मस्थला मामला, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एसआईटी को अंतिम रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। आर अशोक ने कर्नाटक सरकार से संकटग्रस्त किसानों से उपज खरीदने को कहा। कर्नाटक सरकार राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंडों पर फिर से विचार करेगी, मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के सबसे बड़ी ईदगाह सुन्नी के चुनाव के मतदान कल रविवार को हुए और रविवार रात में चुनाव के नतीजों की घोषणा भी की गई। कुल 692 सदस्यों ने हाजिर रहकर अपने मत का उपयोग किया, जबकि कुल 742 सदस्य थे। चुनाव में कुल 32 लोग उम्मीदवार थे, जिसमें एक पैनल 16 सदस्यों का रहा तो दूसरा 9 सदस्यों का और 7 आजाद रूप से चुनाव मैदान में थे। चुनाव में 16 उम्मीदवारों के पैनल के 15 उम्मीदवार विजय हुए तो वही 9 उम्मीदवारों के पैनल के सदस्य विजय हुआ। नतीजों की घोषणा के बाद चुनाव अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। चुने गए सदस्य अब एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाकर अध्यक्ष सहित अन्य पद का चयन करेंगे। फिलहाल वक्फ बोर्ड के निर्देश का इंतजार है। वक्फ बोर्ड के अनुमति के बाद ही पद संभाला जा सकता है। बताया जा रहा है कि 16 उम्मीदवारों के पैनल का नाम खिदमत है। शहर के बस स्टैंड के सम्मुख रहे ईदगाह परिसर में रविवार देर रात तक चुनाव प्रक्रिया चलती रही और वही जीतने वालों का जश्न भी जारी रहा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इंटर कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज फॉर वुमेन में आयोजित किया गया। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर ने कहा कि लड़कियों को भी खेलों में सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। वे सोमवार को शहर के राजकीय प्रथम श्रेणी महिला महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता और विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। खेलों के क्षेत्र में सफलता के अनेक अवसर हैं। उन्होंने कहा कि इनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मनोहर कुमार ने कहा कि खेलों में हार और जीत को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रवि नायक ने परिचयात्मक भाषण दिया। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सिराजुद्दीन पाटे, राजकीय अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर किरण कुमार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शिव कुमार, शारीरिक शिक्षा निदेशक शंकर सूरे, संजीव कुमार अप्पे आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि उन्होंने विशेष जांच दल एसआईटी को धर्मस्थला कथित सामूहिक दफन मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। परमेश्वर ने बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा कि एसआईटी ने कहा था कि वे अक्टूबर में अंतिम जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। वे इसे 31 अक्टूबर तक दाखिल कर सकते हैं, इसमें 1-2 दिन की देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि एसआईटी कहा था वे बरामद कंकाल के अवशेषों का रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के साथ फॉरेंसिक विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट देंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी से संकटग्रस्त किसानों से सूरजमुखी, सोयाबीन और अन्य फसलों की खरीद करने का आग्रह किया। अशोक ने एक्स से बात करते हुए कहा कि बाढ़ से जूझ रहे किसानों ने जब अपनी बची खुची उपज अच्छे दामों पर बेचने की कोशिश की तो यह किसान विरोधी सरकार फलों की पहचान न होने, गुणवत्ता FAQ न होने, अच्छी बोरियों का इस्तेमाल न होने जैसे बेतुके बहाने बनाकर उनकी उपज नहीं खरीद रही है। वे किसानों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सत्ता संघर्ष के बीच किसानों की समस्याओं को पूरी तरह से भुला देने का आरोप लगाया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री KH मुनियप्पा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंडों का संशोधित करने पर विचार कर रही है। इस सवाल पर कि क्या सरकार BPL कार्डों के लिए वार्षिक आय सीमा जो वर्तमान में 1.2 लाख रुपए निर्धारित है को संशोधित करने और इसे मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित करने की योजना बना रही है। मुनियप्पा ने कहा कि राशन कार्ड वितरण के लिए केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करती है। पात्रता मानदंडों को संशोधित करना सरकार के विचाराधीन है। इस मामले में जो भी आवश्यक होगा हम करेंगे। शिवमोगा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुनियप्पा ने कहा कि मौजूदा 5 किलो चावल के अलावा PDS के तहत दालें, खाना पकाने का तेल, चीनी और नमक वितरित करने के लिए 2 महीने के भीतर निविदा जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने चावल के साथ दालें और खाने का तेल भी वितरित करने का फैसला किया है। राशन कार्ड धारकों के बीच किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 90% लोगों ने दालें और खाद्य तेल को भी शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक भी BPL या APL कार्ड रद्द नहीं किया जाएगा, जबकि अयोग्य BPL कार्ड धारकों को APL कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरोग्य BPL लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए राशन कार्डों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को राशन कार्ड देने से इनकार नहीं किया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर MEd और B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd और B.Ed कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd और B.Ed कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। नवंबर में कैबिनेट फेरबदल पर बोलते हुए कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 27 अक्टूबर को कहा कि आलाकमान फेरबदल या नेतृत्व बदलने पर फैसला लेगा। जी परमेश्वर ने कहा कि उम्मीद है कि SIT प्रमुख श्री मोहंती अक्टूबर के अंत तक एक व्यापक अंतिम रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने संभावित कैबिनेट फेरबदल के बारे में कहा, जब तक पार्टी आलाकमान संकेत नहीं देता तब तक कोई नहीं जानता और विधायकों के बयान अप्रासंगिक है। इस समय मैंने पार्टी आलाकमान से कुछ नहीं सुना। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव परिणामों के बाद CM और डिप्टी CM दोनों दिल्ली जाएंगे और कुछ हो सकता है। केवल पार्टी आलाकमान ही फेरबदल या नेतृत्व बदलने पर फैसला लेगा। कर्नाटका के कब्बन पार्क में बेंगलुरु वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटका के डिप्टी CM DK शिवकुमार शामिल हुए। डिप्टी CM DK शिवकुमार को देखते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। DK शिवकुमार ने भी वहां लोगों से बात की। इस दौरान छोटी बच्चियां भी उनके पास पहुंची, जिनसे DK शिवकुमार ने बात भी की। प्रख्यात प्रेरक, प्रवक्ता और युवा मार्गदर्शक, इंग्लिश हाउस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और CEO मुनव्वर जामा को युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कभी पेशे से फार्मासिस्ट रहे जामा की प्रेरक प्रशिक्षण
की उल्लेखनीय यात्रा ने भारत और विदेशों में हजारों लोगों को प्रेरित किया है। भारत और खाड़ी देशों में आयोजित उनकी प्रमुख आवासीय व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएं छात्रों और पेशेवरों दोनों के आत्मविश्वास, संचार और नेतृत्व कौशल में बदलाव लाने के लिए जानी जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में जामा ने 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करके मार्गदर्शन किया है, चरित्र निर्माण, आत्म अनुशासन और विकर्षणों पर विजय पाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कार्यक्रमों को कई युवाओं को अवसाद, अनिर्णय और आत्मसंदेह से दूर रखने और उन्हें उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। तुमकुर जिले में एक सप्ताह के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया। जिले भर में तेज बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की ईदगाह सुन्नी के चुनाव की घोषणा, खिदमत पैनल के 15 सदस्य विजय। इंटर कॉलेज बास्केटबॉल टूर्नामेंट गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज फॉर वुमेन में आयोजित किया गया। धर्मस्थला मामला, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने एसआईटी को अंतिम रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। आर अशोक ने कर्नाटक सरकार से संकटग्रस्त किसानों से उपज खरीदने को कहा। कर्नाटक सरकार राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंडों पर फिर से विचार करेगी, मंत्री के एच मुनियप्पा ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।